Hi, this is your Inside Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on personal development. Our short videos will help you to learn and grow faster. But before we move ahead with our topic, please do not forget to subscribe our channel. जब भी प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो लोग प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स पर स्लाइड्स लोड करते जाते हैं एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि यू गेट डेथ बाय प्रेजेंटेशन इन योर सेमिनार. दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कितना क्रिस्प रखते हैं. मेरे 20 साल के करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए जहां पे मुझे 100+ लोगों को भी लगातार 3 दिन तक एंगेज रखना होता है एंड ये जो ड्यूरेशन होते हैं ये 8-8 घंटे का ड्यूरेशन होता है. तो आई यूज सर्टन सीक्रेट्स टू एंगेज दीज ऑडियंसेस. मेरे बहुत एफर्ट्स होता है कि मैं कम से कम स्लाइड्स रखूं और इन 20 सालों में अगर मेरा 3 दिन का भी सेशन होता है तो मैंने सिर्फ 10 स्लाइड्स यूज किए हैं. जी हाँ, सिर्फ 10 स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकता है, आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकता है एंड इट कैन इम्बाइब दोज रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं. कैसे? ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है और जिसे बहुत इफेक्टिवली अगर आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. सबसे पहला तो यह है कि आपको प्लानिंग में इन्वेस्ट करना है. आपका जितना वक्त आप कंटेंट प्लानिंग में बनाओगे उतना आपका प्रेजेंटेशन डिलीवरी जो है वो इफेक्टिव होगा. क्योंकि जब आप प्लान करते हो कंटेंट को तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट बनते हो. प्लान करें कंटेंट को एक सिंपल रूल से. ये रूल है पावर ऑफ 3. अपने कंटेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए. फर्स्ट इज द ओपनिंग ऑफ योर टॉपिक, सेकेंड इज द बॉडी ऑफ द टॉपिक एंड थर्ड इज द क्लोजिंग ऑफ द टॉपिक. तो जब बात करते हैं हम ओपनिंग ऑफ द टॉपिक की तो वहां पे आपको सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना है. आई नो इट कैन बी डिफिकल्ट मगर जितना नैरो डाउन कर सकते हो उतना नैरो डाउन करें. सेकेंड, बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन इज द मेन पॉइंट. अब उसमें भी आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स को टच करना है यानी शेयर 3 बेनिफिट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन. अब ये बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर कोई 3 कंपेलिंग स्टोरीज है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हैं या कुछ फैक्ट्स, फिगर्स या रिसर्च हो सकता है जिसको आप डाल सकते हैं. एक अच्छा तरीका जो मैं बहुत ही सालों से यूज करते आ रही हूँ वो है एक्रोनिम. जैसे 3 ऐसे लेटर्स को यूज कीजिए जो आपके मैसेज को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करता है. जैसे एक एक्रोनिम आता है आस्क. आस्क का मतलब होता है अवेयरनेस, स्किल्स एंड नॉलेज. तो अगर मेरा टॉपिक उसके बारे में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में है तो मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करूंगी एंड द ऑडियंस विल ऑल्सो रिमेंबर दीज एक्रोनिम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब बारी आती है क्लोजिंग की. तो क्लोजिंग लाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी आपने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है उसको आप समराइज कर सकते हैं उन्हीं एक्रोनिम्स के थ्रू, उन्हीं स्टोरीज के थ्रू. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पे लोग आपके प्रेजेंटेशन को सिर्फ सुनेंगे नहीं, लंबे समय तक उसे रिटेन भी करेंगे. If you want to learn more on personal development, then do keep watching our videos on YouTube. Do like, comment, subscribe and share our channel. And yes, follow us on all social media platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram and Facebook. Until then, stay blessed, stay empowered.